जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तीन बुढ़िया और विष्णु भगवान की कहानी आइए सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। श्री हरि की कृपा से बुढ़िया माई के अन्न धन सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे और बहू भी बुढ़िया माई को पूरा सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में लगाती थी। वह हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी सुनती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा बोला, माँ तुम इतना हरि विष्णु की पूजा पाठ करती हो, प्रभु का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी पूजा से अपने घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई बोली, बेटा प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही इच्छा है, श्री हरि के दर्शन हो जाए और ये देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ भगवान ऐसे नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। घर में रहकर भगवान के दर्शन नहीं होते। बेटे की बात का बुढ़िया माई पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और यह सुनकर बुढ़िया माई अगले दिन ही अपने घर से चल दी। भगवान को भजती गई और चलती गई। चलते चलते उसे एक और बुढ़िया माई मिली। वह पूछने लगी, बहन भगवान का भजन कीर्तन करते करते कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा मंदिर जा रही हो? वह बोली, नहीं मंदिर नहीं जा रही, मैं तो भगवान का साक्षात दर्शन करने जा रही हूँ। वह बोली, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? वह बोली, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान के कीर्तन भजन करती जा रही थी। कुछ दूर पर एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी, कहाँ जा रही हो? वह बोली, भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वह भी उनके साथ चल दी। तीनों बुढ़िया माई भजन कीर्तन करती गई और चलती गई। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान नारायण बैकुंठ में बैठकर उन तीनों बुढ़िया माई को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही है, मेरा दर्शन करना चाहती है, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरें से भरा थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करते करते आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान मगन में आगे निकल गई। उनका ध्यान थैली पर नहीं पड़ा। तीसरी बुढ़िया माई का पांव उन मोहरों की थैली पर पड़ा। उसने थैली उठाकर देखा, इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरे की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया। वह थैली लेकर वह अपने घर की ओर चल दी। ये देखकर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर भगवान ने सोने के ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को ईंट की ठोकर लगी, पर वह भगवान के भजन में मगन थी, आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को उस ईंट से ठोकर लगी। उन्होंने देखा कि अरे ये तो सोने की ईंट है। वह ईंट उठाई और अपने घर की ओर चल दी और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया, अब वन वन भटकने से क्या फायदा। और वह अब पहली बुढ़िया माई श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा भजन करती जाए चलती जा रही थी। बार बार भगवान को पुकारती जा रही थी। इस बार भगवान नारायण ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। वो बोली, प्रभु बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। ऐसा कहकर जय श्री हरि नारायण, जय श्री हरि विष्णु कहती चली जाए। भगवान ने बहुत तेज आंधी तूफान चला दिया, लेकिन बुढ़िया माई अपने प्रण से टस से मस न हुई और भगवान का भजन नहीं छोड़ा। फिर भगवान श्री हरि विष्णु बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिया। बोले, बुढ़िया माई मांग क्या मांगती हो? बुढ़िया माई बोली, मेरी इच्छा आपके दर्शनों की थी, आपने दर्शन देकर मेरी जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। बैकुंठ लोक से एक सुंदर विमान उतरा
और भगवान स्वयं बुढ़िया माई को बैकुंठ धाम को ले गए। इस कहानी को सुनने और सुनाने वाले, अंकारा भरने वाले सबके घर में सुख शांति बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।